पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वुया और चैंग की जो फाइट थी उसको यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुका दिया गया था, क्योंकि ये फाइट अब जाकर कंटिन्यू होगी जो आने वाला कंपटीशन है उसके अंदर। इसके बाद पवेलियन मास्टर जो थी उसने चैंपियन को अपने पास बुलाने के बाद उसको बताया था कि वो जानती है असल में यिंगर कहाँ पर है। वो उसको बताती है कि बॉर्डर के पास रॉयल फैमिली रहती है, और मुझे जहाँ तक खबर मिली है कि अभी यिंगर को वहीं पर ले जाया गया है। तो अगर तुम चाहते हो यिंगर को बचाना तो तुम वहाँ पर जा सकते हो। ये सुनकर चैंपियन जो था वो तुरंत ही रॉयल फैमिली में चला जाता है ताकि किसी भी हालत में वो यहाँ पर आकर यिंगर को बचा सके। वहाँ पर आते साथ ही कई सारे सिपाही उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चैंपियन उनको बताने लग जाता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों की हेल्प करने के लिए आया हुआ हूँ। उसने अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी थी तो कोई उसको पहचान नहीं पाता, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में रॉयल फैमिली का वो जो प्रिंस था वो यहाँ पर चैंपियन से कह रहा था कि तुम इतनी दूर से यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए आए हो, क्या ये मामला रिलेटेड जनरल लियो से तो नहीं है ना? मेरा मतलब बात को सीरियस मत लेना, मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम यहाँ पर सच में जनरल लियो से मिलने के लिए आए हुए हो? जनरल लियो वही है जो कि हमेशा यिंगर के साथ जो एक एल्डर रहा करता था वही। तो चैंपियन यहाँ पर कहने लग जाता है कि जैसा आप कह रहे हैं ना, कुछ हद तक की बात वो भी है। मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए भी आया हुआ था और यहाँ पर जनरल लियो से मिलने के लिए भी आया हुआ था, क्योंकि वो हमारे ही इलाके के इंसान है ना, और वो बहुत ज्यादा महान इंसान है। उन्होंने कई सारे बैटल को अकेले दम पर जीता है, तो मैं हमेशा उनकी सराहना करता हूँ और उनको एक बार सामने से देख लेना मेरे लिए सौभाग्य वाली बात होगी। इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो उनसे एक बार मिल ही लूंगा। तो ये सुनकर वो जो प्रिंस था वो कहने लग जाते कि अगर तुम यहाँ पर जनरल लियो से मिलने आए हो ना, तो माफ करना, तुम्हें हाथ में सिर्फ निराशा लगेगी, तुम जनरल लियो से नहीं मिल पाओगे। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वहां पर किसी बंदे को मुंह पर मास्क डालकर चेन से बंधी बांधे हुए ले जाया जा रहा था। उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा होता है, मार मार कर उसे काल कोठरी की तरफ ले जाने लगते हैं और देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद यही जनरल लियो है। प्रिंस जो था वो यहाँ पर चैंपियन से कहने लग जाता है कि देखो तुम्हें पता है जनरल लियो जो है ना, उसने हमारे जो दुश्मन सेक्ट वाले हैं उनके साथ हाथ मिला लिया है और वो अब यहाँ पर हमारे ही खिलाफ हो चुका है। तो हमने यहाँ पर उसको वांटेड की लिस्ट में डाल कर रखा हुआ है और इस हिसाब से हमने उसे अपनी काल कोठरी में बिठा दिया है ताकि वो वहां जाकर काल कोठरी की शान बढ़ा सके। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम यहाँ पर अगर जनरल लियो से मिलने के लिए आए हुए हो तो तुम्हारे हाथ सिर्फ निराशा लगने वाली है, क्योंकि कोई भी उससे जाकर नहीं मिल सकता और अगले 3 दिन के बाद में यहाँ पर जनरल लियो को जान से मार दूंगा, यही उसकी सजा होने वाली है। ये सुनकर चैंपियन एकदम हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लियो फैमिली जो है ना, वो कभी भी किसी की भी साथ धोखेबाजी नहीं करती है, वो गद्दार लोग नहीं है। वो रॉयल फैमिली को हमेशा से रिस्पेक्ट दिया करते थे, तो आज वो यहाँ पर रॉयल फैमिली के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? मैंने तो सुना है कि लियो फैमिली ने अपनी राजकुमारी जो कि यिंगर है उसको भी आपके साथ शादी करने के लिए भेजा था। जब इतना सब वो आपके लिए कर सकते हैं तो वो आपके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? तो प्रिंस कहने लग जाते हैं कि शायद तुम नहीं जानते कि इंसान का दिल ना कब बदल जाता है, कब वो किसके साथ हो कब वो किसके खिलाफ हो ये कभी कहा नहीं जा सकता। इसलिए इंसान की बातों पर भरोसा करना ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। इस चीज को सुनकर वो दोनों एम्पर और छोटी बीच जो था वो यहाँ पर चैंपियन से कहना चाहते कि चैंपियन देख रहे हो ये जो प्रिंस है ना, बातें घुमाने में कितना चालू आदमी है। जितनी भी ये बातें कह रहा है ना, ये सब अपने मन से बनाकर कह रहा है, इसकी बात पर भरोसा बिल्कुल मत करना तुम। इसके बाद वो जो प्रिंस था वो यहाँ पर चैंपियन के पास आकर उसको एक पिल देता है और उसे कहने लग जाते हैं कि ये स्पिरिट कलेक्टिंग जेड मैरो पिल है, इसको मैंने कई सालों से अपने पास रखा था अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करने के लिए, लेकिन तुम इतनी दूर से यहाँ पर हमारे मेहमान बनकर आए हो तो मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। इसको लो और देखो ये जो सामने घर दिख रहा है ना, यही तुम्हारा है, यहाँ पर तुम आराम कर सकते हो। ये पिल तुम्हारी कल्टीवेशन इंक्रीज करने में काम आएगी। तो चैंपियन कहने लग जाते हैं कि ये पिल तो बहुत ज्यादा महंगी है और काफी प्रीशियस लग रही है, तो इसको मैं नहीं ले सकता। चैंपियन को लग रहा था कि पिल के अंदर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए वो उसको रिजेक्ट कर रहा होता है। लेकिन प्रिंस यहाँ पर उसको मनाने लग जाते कि यार तुम कितने ज्यादा पावरफुल बंदे हो, तुम यहाँ पर आए हो हमारी मदद करने के लिए, तुम स्ट्रांग रहोगे तभी तो यहाँ पर हमारी अच्छे से मदद कर पाओगे, इसलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम हमारा साथ देते हो, हमारे वफादार रहते हो, तो ये तो मामूली चीज है, इससे भी अच्छी अच्छी चीज लाकर मैं तुम्हें दूंगा जिससे तुम खुश रहोगे, तो प्लीज इसके लिए मना मत करो और इसको अपने पास रख लो। वो यहाँ पर चैंपियन के हाथों को बिल्कुल अजीब तरह से छूने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि वो टाइप के लोग करते हैं, मतलब जो तालियां बजाते रहते हैं। प्रिंस जल्दी से यहाँ पर अपने हाथों को हटाते थे चैंपियन से कहने लग जाता है कि तुम बस यहाँ पर मेरी मदद करते जाओ और तुम्हें कुछ और चीज की भी जरूरत रहेगी ना तो बस मुझे कह देना, मैं उस चीज का बंदोबस्त कर दूंगा तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितनी भी महंगी हो, कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं लाकर तुम्हें दूंगा। इतना कहने के बाद प्रिंस जो था वो वहां से चला जाता है, चैंपियन को उसका घर दिखाकर कि वो यहाँ पर आराम से रह सकता है। वो जो छोटू बीस था वो यहाँ पर चैंपियन से कह रहा
जाता है कि चैंतियन, लगता है ना ये प्रिंस है उसको तुम्हारे पर क्रश आ रहा है, वो तुम्हें पसंद करने लग गया है, इसलिए तो देखो उसकी हरकत कितनी अजीब सी थी। पर चैंतियन इस बात को यहाँ पर इग्नोर कर देता है और वो वहां से आगे बढ़ चुका था। लेकिन जैसे कुछ टाइम होता है, चैंतियन चुपके से सीधा सीधा चला जाता है काल कोठरी के पास, ताकि वहां जाने के बाद जनरल लियो जो है उनको बचा सके। अब जैसे काल कोठरी के सिपाही देखते हैं कि यहाँ पर कोई आ रहा है, वो उसके ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लग जाते हैं कि घुसपैठिए, वहीं रुक जाओ, काल कोठरी के अंदर कोई भी एंट्री नहीं मार सकता। वो जैसे यहाँ पर चैंतियन के ऊपर अटैक करने वाले थे, चैंतियन तुरंत ही मेलिन को बाहर निकाल लेता है और मेलिन यहाँ पर अपना जादू चलाते हुए सभी को अपने वश में मनमोहित कर लेती है, जिस वजह से तो सारे के सारे सिपाही बस मेलिन को ही देखते रह गए थे। वो भूल जाते कि यहाँ पर चैंतियन आ चुका है और उनको उसके ऊपर हमला भी करना है, तो इस वजह से चैंतियन के लिए रास्ता खाली हो चुका था और वो बिंदास वहां से काल कोठरी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो काल कोठरी के अंदर तक जा चुका था, लेकिन अभी तक के सिपाही होश में ही नहीं आए थे। वो अभी भी ख्यालों में खोए हुए थे कि मेलिन कितनी सुंदर है और हम उसके साथ कब टाइम बिताएंगे। जिसके बाद चैंतियन जैसे ही काल कोठरी के अंदर आया हुआ था, उसको वहां पर जनरल लियो नजर आते हैं, जिनको चेन से बांध कर रखा गया था। उनकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी। चैंतियन सीधा जनरल लियो के पास जाता है और जैसे जनरल लियो महसूस करते हैं कि यहाँ पर कोई आया है, वो सीधा उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि यहाँ पर कोई दुश्मन आया है जो उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए आया होगा। तो वो एक से बढ़कर एक अटैक यहाँ पर चैंतियन के ऊपर करना शुरू कर चुके थे। चैंतियन उनके अटैक को रोकता है और उनसे कहने लग जाते हैं कि जनरल लियो पहचानिए, मैं ये हूँ चैंतियन, आप मुझ पर अटैक कैसे कर सकते हैं। तो ये देखकर जनरल लियो जो थे वो कहने लग जाते कि चैंतियन, तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर कितना ज्यादा खुश हुआ, तुमने यहाँ पर आकर बहुत अच्छा किया, वरना मैंने तो बचने की सारी उम्मीदें खो दी थी कि अब यहाँ पर ना मैं बचूंगा ना यिंगर बचेगी, सब मर जाएंगे, लेकिन तुम यहाँ पर हमें बचाने के लिए आ गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर प्रिंस को देखते हैं जो अपने कमरे के अंदर आकर पहुंच चुका था और उसी के कमरे के अंदर होती है यिंगर। प्रिंस यहाँ पर आकर यिंगर से कहने लग जाता है कि देख रही हो तुम्हारी जान अभी खतरे में जा चुकी है और तब भी यहाँ पर तुम कोई प्लान बनाने की कोशिश कर रही हो क्या, ताकि यहाँ पर मुझे फंसा सको या मुझे हरा सको। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि तुम कितना भी प्लान क्यों ना बना लो, मेरा तुम बाल तक बाका नहीं कर पाओगी। तो यिंगर कहने लग जाती है कि प्लान बनाना, लोगों के साथ गेम खेलना, ये तुम्हारा काम होगा, हमारा इस तरह का घटिया काम नहीं है। हम जो करते हैं सीना ठोक के करते हैं, गद्दारों वाला काम नहीं है हम। तो ये सुनकर प्रिंस को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो यहाँ पर कहने लग गया था यिंगर से कि देखो मैंने तुमसे कहा था ना कुछ करने के लिए, अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ कोऑपरेट करती हो, मेरी सारी बातें मानती हो, तो मैं उस जनरल लियो की जान बख्श दूंगा, वरना अभी के अभी जाकर उसको उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। अब जनरल लियो की जान तुम्हारे हाथों में है कि तुम उसको बचाना चाहती हो या नहीं बचाना चाहती हो। तो ये सुनकर यिंगर कहने लग जाती है कि हमारे फैमिली के कोई भी इंसान ना मरने से नहीं डरता है, तुम मार दो चलेगा, लेकिन हम किसी के सामने झुकते नहीं है, इसलिए इस तरह के घटिया बातें ना मेरे से तो आके तो करना ही नहीं। मरने से डर लगता होगा तेरे को, मैं यहाँ पर तुझे वैसे ही मार सकती हूँ, क्योंकि मेरी बातों से ही मुझे लग रहा है कि तेरी फट रही है। ये सुनकर वो जो प्रिंस था वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझसे इस तरह से बात करने की, तू एहसान भूल गई क्या, कितना मैंने तेरे पर एहसान किया है, सबसे बड़ा एहसान यही किया है कि अभी तक कि तुझे जिंदा रखा है, वरना कब का जान से मार दिया होता। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ पर तुझे मजबूर करके रहूंगा कि तू मेरे सामने सरेंडर करे और मेरी बातें माने, वरना मुझे न तेरे से मतलब है ना ही उस जनरल लियो से मतलब है, दोनों को चीथड़े करके बाहर दरवाजे पे टांग दूंगा, तुम दोनों तो मर जाओगे, लेकिन तुम्हारे जो सिपाही वगैरह हैं उनका क्या होगा। तुझे मरने से डर नहीं लगता ना, लेकिन तेरे पीछे जितने लोगों की तेरे ऊपर जिम्मेदारी है उनके मरने से तो डर लगता होगा, उनकी जिम्मेदारियां उठाएगी। तुझे और जनरल लियो को मारने के बाद तेरे पूरे सिपाहियों को भी बुरी तरह से काट कर फेंक दूंगा, पर अगर सबको बचाना चाहती है तो तुझे मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा, जो मैं कहता हूँ तुझे वो करना पड़ेगा, और अगर मेरे खिलाफ एक भी हरकत करने की कोशिश करती है ना तो अंजाम ऐसा होगा कि तू सोच भी नहीं सकती, मैं नर्क से भी बदतर बना दूंगा तेरी जिंदगी को, इसलिए बेहतर यही होगा कि जो मैं कहता हूँ तू वो कर, वरना समझ ही सकती है। तो वहीं जनरल लियो जो था वो यहाँ पर चैंतियन से कहने लग जाता है कि चैंतियन तुम तो यहाँ पर आकर तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि यिंगर अभी तक के जिंदा भी है या फिर वो नहीं है, क्या पता शायद प्रिंस ने उसको अब तक के मार दिया हो। तो यहाँ पर चैंतियन कहने लग जाते हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बातें करने का टाइम नहीं है, हम पहले यहाँ से निकलते हैं और चलकर ढूंढते हैं यिंगर को, एक बार यिंगर बच जाए तो उसके बाद दुश्मनों को मैं अकेले खुद संभाल लूंगा। इसके बाद वो दोनों यहाँ से काल कोठरी के बाहर आने लग जाते हैं, पर बाहर पहला ही कदम क्या रखा था जनरल लियो ने कि वहां पर एक अलार्म ट्रिगर होने लग जाता है, एक फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था जो सिग्नल दे रहा होता है पूरे के पूरे रॉयल फैमिली के अंदर कि कोई काल कोठरी के अंदर से भागने की कोशिश कर रहा है। तो ये सुनकर सारे के सारे लोग
चौकन्ने हो जाते हैं। और अब यहाँ पर चैंतियान और जनरल लियो जो है उन दोनों के बीच में एक पिंजरा आकर क्रिएट हो चुका था। पिंजरे ने यहाँ पर उन दोनों को कैद कर लिया होता है। जनरल लियो जो थे जब वहां पर अपने हाथों को देखते तो उनको पता चलता है कि उनके हाथों के ऊपर एक सीक्रेट अलार्म फॉर्मेशन लगा हुआ है कि अगर कोई भी यहाँ पर बंदा काल कोठरी से बाहर भागने की कोशिश करता है तो ये अलार्म तुरंत ही ट्रिगर हो जाता है। और यही चीज यहाँ पर उनके साथ हुई जिस अलार्म पे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और अब ये होने की वजह से वो दोनों यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके थे। तो वहीं प्रिंस जो होता है उसको भी यहाँ पर इस चीज की खबर लग चुकी थी कि लगता है कि मेरा नया आया हुआ मेहमान वू चैन उसने काल कोठरी के अंदर जाकर जनरल लियो को बचाने की कोशिश की है। मुझे लगा ही था कि वो यही हरकत करने की कोशिश करेगा, इसलिए अब तो मैं यहाँ पर उसको नहीं छोड़ने वाला। दूसरी तरफ प्रिंस जी के अंदर यहाँ पर कई सारे डीमन बैट्स जो थे वो आने लग जाते हैं। कई सारे चमगादड़ ने आकर उनको यहाँ पर घेर लिया था और वो चमगादड़ यहाँ पर इनकी जान लेने के लिए आए हुए थे। तो जनरल लियो जो थे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चमगादड़ के साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। चमगादड़ एक मरता तो यहाँ पर 10 और आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे थे। तो ये देखकर चैंतियान जो होता है वो तुरंत यहाँ पर अपनी लाइफ और डेथ की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सर्कल के अंदर सारे चमगादड़ को फंसाने की कोशिश करता है। इस वजह से चमगादड़ वहां पर ऐसा लग रहा था कि मर चुके हैं, लेकिन तुरंत ही अगले पल वो वापस से जिंदा हो जाते हैं। ये देखकर चैंतियान हैरान रह गया था कि अरे यार ये तो बड़ी अजीब बात है कि मेरे लाइफ और डेथ की पावर से आखिर ये चमगादड़ कैसे बच गए। मेरे लाइफ और डेथ की पावर से तो कोई इंसान जो कि ढंग का कल्टीवेटर हो वो भी जल्दी नहीं बच सकता, तो ये चमगादड़ तो बड़े खतरनाक चीज है। तो यहाँ पर वो दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे चमगादड़ को जलाने की कोशिश करता है। उसने अपनी फायर पावर की मदद से सभी को जलाकर राख कर दिया था। पर ये देखने की बात थी कि जलने के बाद भी वो वापस से जिंदा हो जाते हैं। बड़े ही अजीब, और ऐसा लग रहा था कि ये चमगादड़ असल में है ही नहीं, या हो सकता है चमगादड़ क्लोन हो कि एक को मारो और 10 और वापस से आ जाता है, या फिर बात कुछ और ही थी। लेकिन अगर यहाँ से बचकर बाहर निकलना है तो इनको यहाँ पर खत्म करना ही होगा, वरना किसी भी हालत में ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे और ये चमगादड़ जो है वो की जान ले लेंगे। जनरल लियो जो थे वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि मुझे तो लगता है ना कि जितने भी चमगादड़ हैं ये आपस में एक साथ कनेक्टेड है और एक साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए अटैक कर रहे हैं। हो सकता है कि इन चमगादड़ का कोई ना कोई एक लीडर होगा और वो जो लीडर होगा ना वही यहाँ पर सारे चमगादड़ को कंट्रोल करता होगा। अगर हम यहाँ पर लीडर को ढूंढ लेते हैं तो उसके बाद बाकी चमगादड़ को मारना मुश्किल नहीं होगा। तो हमें पहले यहाँ पर इस चमगादड़ के लीडर को ढूंढना चाहिए, वरना हम ऐसे ही लड़ते लड़ते मर जाएंगे लेकिन ये चमगादड़ खत्म नहीं होने वाले। तो ये सुनकर चैंतियान जो था वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी विंड और थंडर टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है और उसका इस्तेमाल करते साथ ही वो उन चमगादड़ के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से उनकी हालत खराब हो चुकी थी। और इसके बाद चैंतियान वापस से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो चमगादड़ का लीडर हो सकता है उसको ढूंढने की कोशिश में लग चुका था, ताकि वो यहाँ पर उसको भी पकड़ सके। और एक बार वो मर जाए तो उसके बाद सारे चमगादड़ अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है अपने और जनरल लियो के चारों तरफ, क्योंकि चमगादड़ इतनी रफ्तार के साथ उनके ऊपर अटैक कर रहे थे तो कि देखना मुश्किल हो जा रहा था कि कौन यहाँ पर लीडर हो सकता है इन चमगादड़ का। लेकिन जब यहाँ पर चैंतियान ने फॉर्मेशन बनाया तो फॉर्मेशन को तोड़कर वो चमगादड़ अंदर आ ही नहीं पा रहे थे। तो अब यहाँ पर आराम से चैंतियान एक एक चमगादड़ को अच्छे से देखने लग जाता है कि कौन यहाँ पर इनका लीडर हो सकता है। चमगादड़ ने पूरी जान लगा दी थी ताकि किसी भी हालत में ये फॉर्मेशन को तोड़कर वो अंदर घुसे और अंदर घुसने के बाद वो चैंतियान और जनरल लियो को चांद से मार डाले। देखते ही देखते वो जो फॉर्मेशन था वो भी यहाँ पर टूटता हुआ नजर आने लग जाता है। फॉर्मेशन टूटा तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है, लेकिन चैंतियान ऐसे हार नहीं मानेगा। काफी देर तक के ढूंढने के बाद फाइनली जाकर उसको वो वाला चमगादड़ नजर आ जाता है और वो कहने लग जाता है कि फाइनली इस मेन वाले चमगादड़ को पकड़ लिया, बस अब इसको मारना है और इसके बाद सारे के सारे चमगादड़ खत्म हो जाएंगे। तो चैंतियान दोबारा से यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर चुका था। वो जैसे यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस मेन वाले चमगादड़ को पकड़ता है और पकड़ने के बाद वो उसको जलाकर राख कर चुका था। पूरा चीथड़े उड़ जाते हैं उस मेन वाले चमगादड़ के और उसकी हालत खराब हो चुकी थी। चैंतियान यहाँ पर वापस अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितने भी उसके क्लोन वाले चमगादड़ थे वो उनको भी मारने की कोशिश करता है। और अब यहाँ पर उन चमगादड़ का जो लीडर था वो ही मर चुका था, तो बाकी क्लोन वालों को मारना मुश्किल नहीं होता। और चैंतियन के थोड़े से ही अटैक यहाँ पर काफी थे बाकी चमगादड़ को मारने के लिए, इस वजह से सब के सब चमगादड़ मर जाते हैं। और यहाँ पर जनरल लियो चैंतियन की जान में जान आई थी कि चलो ये तो खत्म हुए। वो चैंतियन जो था यहाँ पर जनरल लियो से कहने लग जाता है कि चलो अभी हम यहाँ से चलते हैं, हमें तुरंत यहाँ पर जाकर यिंगर को बचाना है। तो चमगादड़ जैसे यहाँ पर मरे थे वहां पर से पिंजरे के अंदर बाहर निकलने का रास्ता ओपन हो जाता है और ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और तुरंत ही उस रास्ते के जरिए वो इस जगह से बाहर निकल कर आ जाते हैं। दोनों काल कोठरी के बाहर आ चुके थे।
लेकिन जैसे ये लोग यहाँ पर बाहर आए थे कि उससे पहले ही खबर लग जाती है उस प्रिंस को कि ये लोग काल कोठरी के बाहर आ चुके हैं, तो वो तुरंत ही यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करवा देता है और फॉर्मेशन के अंदर उसने चैंतियन और जनरल लियो दोनों को यहाँ पर कैद कर लिया था। वो दोनों फॉर्मेशन के अंदर जाकर ही फंस चुके थे, जिसके बाद वहां पर वो जो प्रिंस था वो अपने उसी सेंट रेल्म के एल्डर के साथ आकर पहुंच जाता है और यहाँ पर आकर कहने लग जाता है वो चैंतियन से कि मेरे दोस्त, मुझे लगा ही था कि तू इसी तरह की हरकत करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तुझे मैंने पहले भी कहा था ना कि मुझे गद्दारों से बहुत ज्यादा नफरत है और तूने यहाँ पर आकर मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश की। मुझे लगता है ना कि तेरा भी बहुत मन कर रहा है इस जनरल लियो के साथ अपनी जान गंवाने का। अगर तेरी यही ख्वाहिश है तो मैं तेरी ख्वाहिश पूरा करने के लिए तैयार हूँ। बड़ा आया था जनरल लियो को बचाने के लिए, अब यहाँ पर उसी के साथ साथ तू भी मरेगा, तो अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दे। इसके बाद देखते ही देखते हजारों की तादाद में सिपाहियों ने चैंतियन और जनरल लियो को चारों तरफ से घेर लिया था। वो यहाँ पर उनको बाहर आने नहीं देना चाह रहे थे। चैंतियन पूरी तरह से घिर चुका होता है और अगर यहाँ पर उसको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है और यिंगर को बचाना है तो उसको अपनी पावर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और सारे दुश्मनों को उनकी औकात दिखानी पड़ेगी, तभी जाकर चैंतियन खुद को बचा सकता है। तो क्या चैंतियन ये काम कर पाएगा, ये हमें पता चलने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।